आज फूलती रगों। तो आइए हम लोग अब जानते हैं, जैसा कि हम तुमको अभी बताए कि संरचना कैसा होता है इसका। अब उसी संरचना में जो नाम हम लोग नामकरण किए हुए थे, जैसे तुम लोग से बिहार बोर्ड क्या क्वेश्चन पूछेगा या जो भी क्वेश्चन आता है, कैसे क्वेश्चन आएगा कि भैया तुम बताओ मानव उत्सर्जन तंत्र का सचित्र वर्णन करो या वृक्क का सचित्र वर्णन करो, कैसे मतलब कि उत्सर्जन तंत्र होता है, क्या क्या होता है। तो हम तुमको बताए क्या क्या होता है, कैसे होता है, क्या काम करता है, ये समझा दिए। अब देखो समझो लिखेंगे क्या, वही बात जो हम तुमको बताए वही यहाँ पे लिखे हुए हैं। देखो मानव उत्सर्जन तंत्र में हम लोग क्या समझे थे, मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र बनाना सिखाए तुमको। जो वृक्क होता है, किडनी जिसको बोलते हैं, उसका चित्र बना। देखो मानव उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत मुख्य रूप से 4 चीजें पाया जाता है। क्या चीज पाया जाता है? 4 चीज पाया जाता है, 4 अंग पाया जाता है। वृक्क पहला तो जिसको किडनी बोलते हैं, वृक्क को क्या बोलते हैं? किडनी। मूत्रवाहिनी, मूत्रवाहिनी क्या? मूत्रवाहिनी को अंग्रेजी में बोलते हैं यूरेटर। क्या बोलते हैं? यूरेटर। मूत्राशय को अंग्रेजी में बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। क्या बोलते हैं? यूरिनरी ब्लैडर। ठीक समझ, मूत्राशय जहाँ पे मूत्र का आशय होगा, अभी हम तुमको समझाएंगे। मूत्र मार्ग चौथा क्या है भाग? यूरेथ्रा जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बात समझ में आया यहाँ तक? अब हम चारों के बारे में डिटेल से जाते हैं। चारों के बारे में आप एक बात बताओ, हम तुमको पहले क्या बनाए, वृक्क के बारे में बता करके ना बताए थे वृक्क क्या होता है, कैसे होता है ना, वृक्क के बारे में पूरा बताए थे 1 नंबर में। तो वृक्क के बारे में बताने का जरूरी है कि नहीं है? नहीं ना है? कौन कहता है रे? नहीं है जरूरी। कैसे नहीं है भाई? क्योंकि बताइए दिए ना। देखो अब तुम लोग वृक्क के बारे में बताओ, क्या क्या बताए वृक्क के बारे में? पागल सर। 2 संख्या होता है, आकार कैसा होता है? भूरा रंग। आकार कैसा होता है? सेम के बीच का आकार का रंग कैसा होता है? और क्या कुछ और? वजन कितना होता है? 140 ग्राम। आगे इसका बाह्य भाग का नाम देखो। अच्छा वृक्क हम बना ही देते तुमको। युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। मान लो वृक्क है, इसका रंग कैसा होगा? भूरा। आकार सेम के बीज के आकार का है। अरे ये सीम खाया, सीम, सीम का बीज, बिया 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 उसी का आकार का होता है। और इसका वजन हो गया 140 ग्राम। 2 संख्या में पाया जाता है, यानी कि 1 जोड़ा हो गया। और नहीं तो मौत से भी क्यों डरे। इसके बाह्य भाग का मेडुला नाम है, क्या नाम है? सॉरी कॉर्टेक्स। क्या नाम है? कॉर्टेक्स। आंतरिक भाग का मेडुला। इसके बाहरी झिल्ली का क्या नाम है? पेरिटोनियम। क्या नाम है? पेरिटोनियम है। क्या नाम है? कौन गलती बोला था? उठा पटके। आगे बताओ। इसका लंबाई कितना होता है? 10 से 12 सेंटीमीटर। चौड़ाई 2 से 4 सेंटीमीटर। आगे अच्छा ये मेन चीज है। देखो इसका जो क्रियात्मक इकाई है, वृक्क का क्रियात्मक इकाई। आप देखो क्रियात्मक इकाई मतलब कि जो इस वृक्क में जो काम करता है, क्रिया मतलब फंक्शन जो काम करता है, संरचनात्मक संरचना बनाने का काम करता है। तो वृक्क का क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है नेफ्रॉन। क्या है? अभी हम तुमको अगला स्लाइड पे इसके बारे में डिटेल में बताएंगे। नेफ्रॉन क्या है, इसका संरचना कैसे होता है, कैसे कार्य करता है। देखो हम वृक्क में क्यों आया, यूरिया को भेजने आया था, तो यहाँ पे अशुद्ध रक्त आया, इधर से फिर शुद्ध रक्त जाएगा। कैसे जाएगा? शुद्ध होकर के वो नेफ्रॉन करेगा। समझा? वृक्क में कौन करता है? वृक्क तो करता है। वृक्क में कौन करता है? नेफ्रॉन। अभी हम तुमको अगला स्लाइड में बताएंगे नेफ्रॉन के बारे में पूरा डिटेल। अभी तुम ये समझो कि मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में। तो और क्या है वृक्क के बारे में? जल्दी जल्दी बताओ ना। इसका क्या कार्य है? यूरिया का उत्सर्जन करता है। आगे रक्त को छानने का काम करता है। पीएच का संतुलन करता है। यहाँ तक बात क्लियर है? जो अशुद्ध रक्त है उसको शुद्ध रक्त में बदलता है। तो यही सब कार्य। तो किडनी के बारे में हम तुमको बता दिया, समझ गया। अब आते हैं दूसरा पार्ट को हम लोग समझते हैं। मूत्र जो वाहिनी होता है, जो नली लगा होता है ना, जो कि वही वृक्क से, वृक्क के आंतरिक भाग से निकलता है। समझा? मूत्र वाहिनी। दिमाग में आ रहा है क्या? बोले थे हम
मूत्रवाहिनी, मतलब कि ऐसे वाला नली लगा था जो वहाँ से निकल के यहाँ आया था मूत्राशय में, मूत्राशय और वृक्क के आंतरिक भाग से जो निकल के यहाँ आया था। बात समझ आ? देखो मूत्राशय क्या क्या लिखेंगे इसके बारे में जो लिखना होता है। यहाँ देखो ये वृक्क से निकल करके, वही बात लिखा है, वृक्क से निकलता है, वृक्क से निकल करके मूत्राशय, यहाँ लिखा है मूत्राशय, मूत्राशय मूत्राशय मूत्राशय, मूत्राशय तक जाती है। कहाँ तक जाता है? पहला बात क्लियर है कि वृक्क से निकला और कहाँ तक गया? मूत्राशय तक गया। इसकी भित्ति में कर्मांकुचन पाया जाता है। अब कर्मांकुचन क्या है पूछने की जरूरत है क्या? नहीं है जरूरत। क्यों भाई? हम तुमको पाचन तंत्र में बता दिए थे ना कि भोजन का कर्मांकुचन कैसे होता है, आहार नली बताए थे कि नहीं बताए थे? बताए थे। कर्मांकुचन मतलब होता है जैसे पेस्ट, जब पेस्ट खत्म हो जाता है ना तो उसका दाबते हैं तो कर्मांकुचन प्रक्रिया, मतलब कि आप पीछे दाबेंगे तो आगे जाएगा ना। इसी प्रकार से यूरिया और जो जल आता है इस नली में, मूत्रवाहिनी के नली में कौन सी आता है? यूरिया और जल ना आता है। तो यूरिया और जल जो आता है तो कर्मांकुचन प्रक्रिया द्वारा आता है। कैसे आता है अब बताओ? बिना कर्मांकुचन प्रक्रिया द्वारा काहे ना आता है? काहे कि आएगा अब ढब से गिरेगा मूत्रवाहिनी में, मूत्रवाहिनी फट उठ के निकल जाएगा साला, तकेंगे। समझा हमारी बात? तो मूत्रवाहिनी में मूत्राशय में गिरेगा, समझा? तो मूत्रवाहिनी में कौन क्रिया होता है? इसके भित्ति में कर्मांकुचन प्रक्रिया द्वारा आता है ना, समझ में? जिसके फलस्वरूप मूत्र आगे की ओर बढ़ता है ना, समझा? जैसे हम पेस्ट को दाबेंगे पेस्ट आगे बढ़ेगा जी, इसी प्रकार से पानी जाएगा, यूरिया जाएगा तो जैसे कर्मांकुचन प्रक्रिया, यहाँ दाबे तो यहाँ फूल जाएगा, यहाँ दाबेंगे तो यहाँ फूलेगा, फिर यहाँ दाबेंगे तो इसी को कहते हैं कर्मांकुचन प्रक्रिया। तो ये प्रक्रिया द्वारा क्या होगा? आगे बढ़ रहा है ना। उसी प्रकार से जो जल है, जो पेशाब है, वो आगे बढ़ रहा है इस प्रक्रिया द्वारा। पिछले जिसके फलस्वरूप मूत्र आगे बढ़ता है। बस इसका काम खत्म हो गया। इसको काम है खाली कर्मांकुचन प्रक्रिया द्वारा मूत्र को मूत्राशय तक पहुँचाना। मूत्राशय तक पहुँचा दिया। अब देखो मूत्राशय के बारे में जानते हैं। कितना भाग क्या है हम लोग का? मूत्राशय, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। क्या बोलते हैं? यूरिनरी ब्लैडर, याद रखना, अंग्रेजी भी जरूरी है। मूत्र आशय, देखो नाम सुनेगा, नाम के अंदर ध्यान से घुसने का प्रयास करो। मूत्र आशय मतलब कि मूत्र जहाँ पे आशय होगा, मूत्र जहाँ पे ठहरेगा, मूत्र का जहाँ संग्रहण होगा, मूत्र जहाँ पे रुकेगा, उसी को मूत्र आशय बोलते हैं। समझो? देखो यह उदर, कहाँ पे? उदर, उदर यानी पेट, उदर यानी कि पेट। ये कौन सी है? छाती है, उदर है। छाती है, मतलब ये छाती वाला गुहा को बोलते हैं वक्ष गुहा, इसको बोलते हैं उदर गुहा। उदर गुहा के ही पेट वाला, जहाँ पे पेट है, जहाँ पे पेट है, ये उदर गुहा के ही क्या लिखा है यहाँ पे? या उदर के पिछले, उदर के पिछले, उदर के उदर है, उदर के पिछले, उदर के पिछले भाग में स्थित होता है। कहाँ पर आता है? अभी हम पिछले स्लाइड में तुमको बताए थे, इधर के पिछले भाग में स्थित होता है प्रत्येक मूत्रवाहिनी। मतलब प्रत्येक क्या? जो मूत्रवाहिनी आएगा यहाँ मूत्राशय में, दुएक ना मूत्रवाहिनी रहता है। अच्छा ये बात ध्यान देंगे, वृक्क दूगो होता है, मूत्रवाहिनी दूगो होता है, मूत्राशय एगो होता है और मूत्रमार्ग एगो होता है। याद रखना इस बात, समझा? दूगो चीज होगा, एगो दूगो चीज। वृक्क दूगो होगा, मूत्रवाहिनी दूगो होगा ना, होता है कि नहीं होता? मूत्राशय एक होता है, संरचना देख लो पता चल जाएगा। मूत्रमार्ग एक होगा। बात समझ में आया यहाँ तक? ठीक है भैया, आगे समझो। तो मूत्राशय के बारे में क्या बताया कि उदर गुहा के पिछले भाग में स्थित होता है। उदर गुहा यह है तो जस्ट पीछे स्थित है। इनका अब यहाँ पे स्थित होगा, उदर गुहा जस्ट पीछे। उदर गुहा यह तो जस्ट पीछे, नहीं समझा? मान लो कि उदर गुहा एक जस्ट पीछे रहेगा, उदर गुहा एक जस्ट पीछे कौन सी रहेगा? कौन सी रहेगा? उदर मूत्राशय, पागल बच्चा। या उदर गुहा के पिछले भाग में स्थित होता है, जिसके प्रत्येक मूत्रवाहिनी मूत्राशय में खुलता है। जो मूत्रवाहिनी आया था वो कहाँ में खुल गया आके? जो मूत्रवाहिनी वहाँ से वृक्क से आया था, वृक्क के आंतरिक भाग से वो जो आया खुल गया कहाँ में आके? मूत्रा उगरा हुआ है, जगह दे हमरा, जल दे। हाँ, तो खुल का कहाँ गया? खुल गया मूत्राशय में, जिस इससे मूत्र का संग्रहित होता है। संग्रहित मतलब जमा, एक जगह रुक जाएगा, ठहर जाएगा यहाँ के।
एक के बार ना ऐसे यहाँ से आया, अब एक के बार निकलने लगेगा, फिर तो कहीं सुतलो रहेगा, निकल जाएगा, चलते रहेगा, निकल जाएगा, बोलेगा हर में पैसा भी करता रहता है, बच्चा आ गया है, समझा। जब सोचो ये वाला नहीं दिया रहता मुद्रा से तब जमा हो पाता, जखनी मन तखनी निकल जाता। मूत्र का संग्रहित करता। अच्छा, उसमें भी यही होता है, ये होता है मूत्र संग्रहित होता है, लेकिन ओकर दिमाग सूचना देता है ना, चोटा जाता ही नहीं तो समझ ली। जैसे मान लो कब निकलेगा, अभी आगे तो आगे तुमको समझाएंगे बात को डिटेल में, थोड़ा सबर करो। तो ये संग्रहित होता है, क्या जाता है। अब देखो मूत्र मार्ग से निकलता क्या होता है, मूत्राशय। अब जो मूत्राशय जो था मतलब ये वाला नली था जहाँ पे आके रुका था, यहाँ से ऐसे करके निकला हुआ मूत्राशय, इसको अब यहाँ से निकलेगा बाहर पेशाब, जो मूत्र जो है शरीर में। मूत्राशय से एक नली निकलती है, मूत्राशय क्या होता है, एक नली निकलता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मूत्रमार्ग बोलते हैं। एक नली निकलती है जिसे मूत्रमार्ग कहते हैं, और जो मूत्र को शरीर से बाहर निकलता है, जो पेशाब है जो मूत्र है उसको शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। अब देखो अब बच्चा समय कैसे बाहर निकालेगा, कब बाहर निकालेगा, जब ये नली पूरा भर जाएगा मूत्र से, तब जाके बोलेगा, दिमाग एक सूचना देगा इसको बाहर कर बाहर कर बाहर कर, भाग लो। और ज्यादा देर रखबी तो अमोनिया, फिर यूरिया अमोनिया में बल दी तो फिर जाइयो ऊपर भगवान के पास, कहियो राम नाम खाता है तो मूत्र मार्ग से निकल जाता है। अब बच्चा समय कहाँ निकल जाता है, बच्चा समय मूत्रा से नहीं होता है, यहाँ भी जमा होता है, यहाँ भी वही क्रिया होता है, लेकिन बच्चा सबका दिमाग कहता है कि एक बाहर निकाल, बच्चा सोचता है कि ना ऐसे खड़े बस जहाँ मन तहाँ निकाल देता है। बात समझ में आया। अब बड़का सब छत पर से जाग कर देता है, समझ में आया। देखो कॉमेडी नहीं देखा है, समझा रे, यही है पूरा। देखो उत्सर्जन, मानव उत्सर्जन तंत्र में क्या सब पाया जा रहा था, वृक्क यानी किडनी, मूत्रवाहिनी यानी यूरेटर, मूत्राशय यानी यूरिनरी ब्लैडर, मूत्रमार्ग यानी यूरेथ्रा, ये सब पाया जा रहा था। इसके बारे में हम डिटेल से तुमको बता दिए सब चीज को, इसको पहले ध्यान से समझो, उसके बाद ध्यान देखो। तुम ये सोच लो